भूत बंगला एक पुरानी हवेली की रहस्य भरी कहानी के किनारे सदियों से खड़ी थी। भूत बांग्ला कोई नहीं जानता था कि ये नाम किसने दिया, मगर हर शख्स जो उस जगह से गुजरता उसकी रुखसी हवाएं और सुनी गलियों का असर महसूस करता। इस हवेली के बारे में एक अजीब बात मशहूर थी। जो भी वहाँ रहता कुछ ही दिनों में बिना किसी निशान के गायब हो जाता। पहले लोगों ने इस बात को मजाक समझा, लेकिन जब एक के बाद एक पूरी की पूरी परिवार हवा में गायब होने लगे तब डर का माहौल बन गया। गांव वालों ने हवेली के पास जाना छोड़ दिया और धीरे धीरे वो जगह वीरान पड़ गई। एक दिन राहुल नाम का एक पत्रकार जो पुरानी कहानियां और डरावनी जगहों की सच्ची खोज का शौकीन था, उस गांव में पहुंचा। उसने सुना था कि भूत बांग्ला सिर्फ एक अफवाह है और वो सच्ची जान के लिए तैयार था। गांव के लोगों ने उसका मन किया, लेकिन उसका हौसला कभी किसी बात से नहीं बिगड़ता था। राहुल ने सोचा कि अगर कोई वहाँ रुका है और सब कुछ रिकॉर्ड करता है तो सारी सच्चाई सामने आ सकती है। बस अपना कैमरा और टॉर्च लेकर वो रात के अंधेरे में हवेली के अंदर घुस गया। जैसा ही उसने कदम रखा, एक अजीब सी ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। दरवाजा अपना आप बंद हो गया। पहली बार उसके दिल में एक अजनबी सी घबराहट महसूस हुई, लेकिन उसने अपने आप को संभाला। हवेली के अंदर सब कुछ पुराना और जला भुना था। दीवारों पर पुराने हाथों के निशान थे, जैसे किसी ने बचने की कोशिश की हो। राहुल ने अपना कैमरा ऑन कर दिया और अंदर बढ़ने लगा। हर कदम पर लकड़ी के तख्तों की आवाज गूंज रही थी। एक बड़ी सी दरवाजे के पीछे एक कमरा था जो किसी जमाने में लाइब्रेरी लगता था। किताबें बिखरी पड़ी थीं, कुछ फर्श पर और कुछ अलमारियों से गिर चुकी थी। तभी एक हवा का झोंका आया और एक किताब खुद ब खुद गिर गई। राहुल ने धीरे से वो किताब उठाई। उसके सफ़े पलटने पर एक चीज सामने आई। ये कैसी पुरानी डायरी का हिस्सा था। ये जगह हमसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है। कोई हमें देख रहा है। एक आवाज आती है जो सिर्फ रात के समय सुनाती है। हमें इस जगह से जल्दी निकलना होगा। ये पढ़ते ही राहुल के रोम रोम खड़े हो गए। तभी एक जोर की आवाज आई। एक कुर्सी अपनी आप गिर गई। राहुल ने तो राजा उसे तरफ घुमाया, मगर वहाँ कोई नहीं था। एक दोस्त के लिए उसे लगा कि कोई उसके पीछे है, मगर जब उसने पलट कर देखा तो सिर्फ अंधेरा था। राहुल ने लाइब्रेरी से निकलने का फैसला किया, पर जैसे ही वो दरवाजे तक आया, एक पुरानी तस्वीर उसकी नजर में आई। वो तस्वीर एक परिवार की थी, एक पति, पत्नी और एक छोटी सी बच्ची। लेकिन तस्वीर पे खून के जैसे निशान थे और सबसे अजीब बात ये थी कि उन तीनों के चेहरे धीरे धीरे गायब हो रहे थे, जैसे कोई उसे मिटा रहा हो। अचानक एक जोर का चीखने की आवाज आई। राहुल का दिल तेज धड़कने लगा। उसने मुड़कर देखा तो एक सफेद छाया बड़ी तेज रफ्तार से उसकी तरफ बढ़ रही। राहुल ने बिना सोचे समझे दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो लॉक हो चुका था। उसने जोर लगाया, लेकिन कुछ नहीं हो रहा था। पीछे से वो छाया और नजर आ रही थी, और तभी सब कुछ एकदम अंधेरा हो गया। जब राहुल की आंखें खुली तो वो हवेली के एक नए हिस्से में था। यहाँ सब कुछ अजनबी था। दीवारें काली पड़ चुकी थीं, हवा में अजीब सी बदबू थी, और सबसे डरावनी बात, सामने एक और इंसान पड़ा था होश में। राहुल ने जोर से उसे जगाने की कोशिश की, और जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, उसने एक अजीब सी बात कही। तुम भी फंस गए? हम सब यहाँ फंस चुके हैं। राहुल ने पूछा, ये जगह क्या है? ये हवेली इतनी अजीब क्यों है? उस आदमी ने जवाब दिया, ये हवेली एक शापित जगह है। इसका मालिक एक तांत्रिक था जो लोगों की आत्माओं को कब्जे में लेता था। जिस भी इंसान ने यहाँ कदम रखा, उसकी आत्मा इस जगह की दीवारों में सिमट गई। राहुल समझ गया कि जो लोग गायब हो गए वो कहीं नहीं गए, उनकी आत्माएं यहीं अटकी हुई थी। अब राहुल के पास सिर्फ एक ही रास्ता था, इस जगह से बचकर भागना। उसने अपना कैमरा उठाया, लेकिन स्क्रीन पर एक अजीब चेहरा दिख रहा था। एक औरत जो चीख रही थी। उसकी आंखें लाल थीं, उसके हाथ लंबी होती जा रही थी। राहुल ने जोर से एक पत्थर उठाया और एक बड़ी सी खिड़की पर जोर से मारा। एक जोर का धमाका हुआ और एक छोटा सा रास्ता बन गया। उसने बिना सोचे समझे उस रास्ते से सोने का फैसला किया। राहुल ने जैसे ही उस खिड़की से बाहर कदम रखा, उसकी आंखों के सामने सब कुछ धीरे धीरे धुंधला होने लगा। जब उसने होश संभाला तो वो गांव के एक मंदिर के सामने खड़ा था। गांव वाले उसके आसपास जमा हो गए। उसके हाथ में कैमरा अब भी था, लेकिन जैसे ही उसने वीडियो चेक किया, सब कुछ खाली था। कोई तस्वीर नहीं, कोई रिकॉर्डिंग नहीं। राहुल बच गया, लेकिन उस हवेली का राज कभी सामने नहीं आ सका। गांव वाले कहते हैं कि उस दिन के बाद हवेली से हर रात एक नई चीख सुनाई देती है। एक नया इंसान वहां गया, लेकिन कभी वापस न आया।